किशोर नाम का एक गरीब किसान सूरजपुर गांव में अपनी पत्नी शोभा और दोनों बच्चे के साथ रहता था। किशोर गांव के जमींदार जी की जमीन पर फसल उगाने का काम करता था, जिसके उसे पैसा मिलता था। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को आते हुए ले आना। शोभा, बारिशों के कारण फसल भी सही से उग नहीं रही, खराब हो रही है। जमींदार साहब इसीलिए पैसे नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी मैं शाम तक कोई इंतजाम करता हूँ। जमींदार जी से मांगता हूँ कि थोड़े पैसे अगर पहले ही दे दें तो। किशोर खेत पर पहुंचता है। फसल काफी अच्छी उगती है, जिसे देखकर किशोर बहुत खुश होता है कि तभी जमींदार चौधरी सिंह वहां आ जाता है। क्या बात है किशोर, फसल तो बड़ी अच्छी उग रही है। बस अब इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक ही है। जी मालिक, बस कुछ दिन और फिर ये फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ दिन है फसल तैयार होने में और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। अब मेरे पिछले पैसे सब घर खर्चे में लग गए। अब मुझे घर के राशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जरा सी तारीफ कर लो तुम लोगों की, तो तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक फसल अच्छे दामों में बिक न जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपया भी देने के लिए मना करता है। किशोर घर आ जाता है। अभी कुछ दिनों तक किशोर को घर खर्चे के लिए बड़ी परेशानी होती है। किशोर तो उस उम्मीद में था कि जमींदार की फसल बिकेगी तो उसे उस काम के लिए पैसे मिलेगा, पर शुरुआत में ही धड़ाधड़ बारिश हो जाता है। पूरे सूरजपुर गाँव पानी में डूब जाता है। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश आने के कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो जाती है। पर जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार तो नहीं, अगली बार नई फसल उगा लेगा। पर उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा उस गरीब किशोर पर निकाल दिया। कौन से पैसे हैं? कोई पैसे तुझे नहीं दूंगा। देख नहीं रहा, सारी फसल खराब हो गई है। मेरा भी तो पैसा लगा था। अब जब फसल नहीं तो काहे के पैसे? चल जा यहां से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। बताओ जरा, एक तो यहां नुकसान हो गया, ऊपर से अपने पैसे मांग रहा है। चल भाग यहां से। पर मालिक, मैंने काम तो किया था ना, मेरी तो पूरी मेहनत लगी है। मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी। इसमें मेरी क्या गलती है जब बारिश का कहर फसल पर आ गया? अरे बारिश वक्त से पहले आ गई, मैं तो फसल काटने ही वाला था। मेरे साथ साथ और भी लोगों की फसल खराब हुई है। ऐसा ना करो मालिक, मेरा तो घर इसी काम से चलता है। ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी अपने नौकरों से कहकर हवेली से बाहर फेंकवाता हूँ। जमींदार के आदमी किशोर को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल देते हैं। किशोर बहुत रोता है। उस रात वो घर नहीं जाता, वहीं जमींदार के खेतों के पास बैठा रोता रहता है कि तभी वहाँ उसकी पत्नी शोभा आ जाती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे। घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शोभा के कहने पर किशोर घर चला जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात में घर से उठकर वापस खेत की तरफ आ जाता है और खराब हुई फसल देखकर रोता रहता है। अचानक उसे 2 आदमी एक बोरी को उठाते ले जाते हुए देख लेते हैं। आदमी हवेली के पीछे रास्ते से आ रहे थे। किशोर उन्हें रोकता है। कौन हो तुम, और हवेली में ये क्या लेकर जा रहे हो? क्या तुम चोर हो? रुको जरा। अरे छोड़ 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 हमें, मैं कहता हूँ छोड़, वरना तुझे जान से मार देंगे। इस बोरी में क्या है? तुम हवेली में से चोरी करके जा रहे थे, दिखाओ तो जरा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। किशोर उन चोरों के साथ छीना झपटी कर ही रहा था कि तभी हवेली से चौधरी चरण सिंह की बहू चिल्लाती हुई बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरे में नहीं है। सब लोग शोर सुनकर हवेली से बाहर आ जाते हैं। तभी घायल अवस्था में किशोर वहां खड़ा था। एक चोर भाग गया था, एक गिरा हुआ था। किशोर बोरी का मुंह खोलता है। बोरी में और कोई नहीं, जमींदार चरण सिंह का पोता बंटी था। बंटी, मेरा बच्चा। हे भगवान, मेरे बच्चे को ये लोग लेकर जा रहे थे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा बंटी बिस्तर पर नहीं है। मालिक, बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाया हूँ। इसका एक और साथी भी है जो भाग गया। ये पीछे के रास्ते से इस बोरी में बंटी को ले जा रहे थे। वो तो मैं यहाँ पर था तो इन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे पोते का अपहरण करके ले जा रहे थे? बताओ तुम कौन हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हमने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। हम इस गांव में चोरी करने के लिए आए थे, तो सबसे ज्यादा अमीर तुम ही हो, इसलिए हमने तुम्हारे पोते को उठा लिया, अब ताकि हम तुमसे इसके अपहरण के बदले पैसे ले सके। पर इस आदमी ने हमें पकड़ लिया। मेरा साथी भाग गया है।
चौधरी चरण सिंह के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उसे अपने ऊपर पछतावा होता है। वो जिस गरीब किशोर के पैसे मार रहा था, आज ने उसके घर के चिराग को बचा लिया। चौधरी के बहू बेटे और पत्नी भी धन्यवाद कहते हैं। चौधरी चरण सिंह किशोर से माफी मांगते हैं और उसके मेहनत के पैसे दे देते हैं। किशोर को अपने मेहनत के पैसे मिल जाता है और वो खुशी खुशी घर जाता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार किशोर को एडवांस में पैसे दे देता है। उसने एक गरीब किसान की मजबूरी समझा और उस दिन से अपने व्यवहार को बदला।